LIC, BSE, CDSL, एवेन्यू सुपरमार्ट से सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस नई सूची में जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे एक और पैनल पर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अजीत मिश्रा। आइए सबसे पहले उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं वो जानते हैं, उसके बाद इन स्टॉक्स पर भी उनसे चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग अजीत, वेलकम टू द शो। बताइए आज बाजार की शुरुआत को, नई सीरीज की शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए, दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सीरीज में, बिकॉज जिस तरीके से कल के सेशन में हमने देखा कि 3 दिन की रेंज जिसमें कि इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 2400 से लेकर 300-350 के जोन में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ। कल आपने देखा एक डेली पे जो गैप हमने बनाया था अभी एक रिकवरी में, वो फिल हो गया। तो कहीं ना कहीं इनिशियली मुझे लगता है कि शायद आपको कंसोलिडेशन का टोन बरकरार रहेगा इंडेक्स में, जब तक कि आप 24,350 को रिक्लेम नहीं करते हैं तब तक साइडवेज टोन बना रहेगा। 23,800, 23,600 ये मेजर सपोर्ट रहेंगे आने वाले दिनों में। जबकि इंडेक्स का टोन कंसोलिडेशन का है, कुछ एक 3 सेक्टर्स है जहां पे कि आपको अच्छे बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे कि रेजिलियंस है, मींस जो कंपैरेटिवली बेटर रिकवरी दिखाई है जिन्होंने, या फिर उनमें गिरावट आई ही नहीं थी। तो उस तरीके के थीम्स और सेक्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पहला नाम होगा ग्रैन्युअल्स का, जहां पे कि हम देख रहे हैं काफी लंबा कंसोलिडेशन ये स्टॉक देख चुका है। हाल फिलहाल में एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ, थोड़ा सा एक मार्जिनल पॉज। तो बेसिकली एक ये पॉज बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पहले इसको बाय नहीं कर पाए। 574 के स्टॉप लॉस के साथ 605 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दिसंबर सीरीज के लिए अगर कोई स्टॉक मुझे पिक करना होगा तो वो पिरामिल एंटरप्राइज होगा। कंसिडरिंग कि काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखी है विद इन दी फाइनेंशियल बास्केट इस स्टॉक से, एक काफी लंबे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 3 ईयर लॉन्ग कंसोलिडेशन को इसने हाल फिलहाल में एंड किया था। उसके बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जिसको अभी इसने इस वीक ब्रेक किया है विद वेरी डिसाइसिव वॉल्यूम। तो एंटिसिपेशन ये है कि दिसंबर सीरीज में ये आपको आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुई तो शायद नजर आए स्टॉक में, और करीब 1290 तक के टारगेट्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो 1135 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। न्यूज इंडिया और साथ ही पिरामिल एंटरप्राइजेस दिसंबर सीरीज के लिए अजीत के रेडार पर रहेगा। इस स्टॉक में अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं, पूरे की पूरी सीरीज पर के दौरान इस पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन बाजार में रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। गुड स्टार्ट टू द न्यू सीरीज इनफैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 24,000 के पार निकल चुका है। सेंसेक्स में भी रिकवरी, एक एक कर सारे के सारे मेजर इंडेक्सेस। और मिश्रा भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार सभी सीमेंट कंपनीज दिखाना स्क्रीन पर, अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक, सभी के सभी शेयर्स आज तेज हैं। ये नेचर है, अगर आपको नहीं होना तो आप सिर्फ 6 महीने की एक्सपायरी को चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा एक्सपायरी के एंड में या सीरीज के स्टार्ट में सीमेंट कंपनीज अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपको। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, रैमको सब देखो आप, सभी शेयर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे हैं। अजीत सर एक तो पैटर्न चेक करो किसका ज्यादा स्ट्रांग है और ये सेक्टोरियली मूव कितना लंबा चल सकता है। डिम्पी देखिए, यहाँ पे अगर इसको 2 पार्ट में देखना पड़ेगा। एक तो जो अंबुजा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, तो एसीसी अंबुजा में भी वहाँ पे एक उसी तरीके का रब ऑफ है। अगर इसमें सबसे स्ट्रांग कोई कैंडिडेट बात करें अगर पूरे स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, तो रैमको सीमेंट आपको नजर आएगा, जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने इस वीक भी करीब 4.5% के गेन, इस मंथ में करीब 11% के गेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स पे डेफिनेटली रैमको टॉप करता है इस लिस्ट को, और पोजिशनली एंटिसिपेटेड है कि दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने का पोटेंशियल है इस स्टॉक में, कि जो 1050-1070 तक के लेवल्स आपको दिखा दे। बट क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुका है, एकदम जंप करने की जरूरत नहीं है इस ट्रेड में, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। 980 से लेकर 960 के जोन में 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1020 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, फिर 1050।
ठीक है, तो चलिए रैमको सीमेंट्स यहाँ पर जो है एक अच्छा मूव आता हुआ, सभी सीमेंट काउंटर्स जो है एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। पर ऑटो स्टॉक में लीड करता हुआ नजर आ रहा है M&M। यहाँ पर हमने सुबह भी हमारे एक्सपर्ट से राय ली थी, आप देखिए लगभग 1.5% की यहाँ पर तेजी है और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी, जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर जो है M&M की ही तरफ से आने की गुंजाइश है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पर टू व्हीलर्स में एक बार TVS मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स बयां कर रही है वो ये है कि इनके जो कुछ नए लॉन्चेस हैं वहां पर काफी अच्छा एक उत्साह देखने को मिला है। साथ ही जो इनके इन्वेंट्री लेवल्स है वो सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। TVS मोटर्स अगर हम दिखा पाए चार्ट्स पे तो और उसके बाद एक बार अजीत आपसे ही राय लेना चाहेंगे कि TVS मोटर्स पर आपका क्या व्यू है? सृष्टि, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑटो पैक को देखेंगे तो आपको मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, जहाँ पे कि आयशर, अशोक लेलैंड जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है हाल फिलहाल में। TVS इन द मिडल ऑफ अ रेंज बेसिकली अभी आपको एक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, करीब 2370 से लेकर 2500 का जो बैंड जिसमें ये स्ट्रगल कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आप अपने मेजर एवरेजेस के पास हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हैं, तो आपका डिक्लाइन कैप लग रहा है 2370 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक पोटेंशियल रहेगा कि अटेम्प्ट होगा दोबारा से अपने अपर बैंड को रीटेस्ट करने का, करीब 2520 तक के जोन पे जाने का। बट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एंटिसिपेशन अभी नहीं है, तो अगर आपके पास पोजीशन है आप बने रहिए 2370 के स्टॉप लॉस के साथ 2500 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 2500-2520 के ऊपर ही आएगा, तब आप देखेंगे स्टॉक को दोबारा से 2600-2700 के जोन में जाते हुए। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली होल्ड है 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो TVS मोटर्स पर भी आपके लिए राय, साथ ही अशोक लेलैंड पर भी व्यू दिया। एक बार HUL पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन जारी की है जहां पर कंपनी का ये जरूर कहना है कि आने वाले समय में एक मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे जियो फाइनेंस और साथ ही BSE लिमिटेड के चार्ट्स को भी आप हमारे लिए एक बार रीड कीजिए। 2% की तेजी जियो फाइनेंस में और BSE लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन। बिल्कुल, देखिए मानसी, नए एडिशन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। आज के सेशन की शुरुआत अच्छी हुई है, स्टॉक करीब 2% की तेजी में है। अच्छी बात यह है कि ये 100 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में जियो फाइनेंस ने अटेम्प्ट किया कि ये 330 के 31 के ऊपर क्लोज कर पाए। आज इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम और कैरी होता हुआ नजर आएगा। आप करीब 342 से लेकर 348 तक के नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 325 एक काफी स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से सपोर्ट बन गया है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। BSE की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। पिछले करीब 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, करीब 4200 से लेकर 4800 में। अभी अच्छा चीज क्या है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करके उसके ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो टोन पॉजिटिव है। बट यस, वॉल्टिलिटी अभी भी बनी हुई है, थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। 45-50 मेरे हिसाब से जब तक कि आप ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक पोटेंशियल रहेगा कि आपको अपर बैंड दोबारा से रीटेस्ट करता हुआ नजर आए करीब 4800 के पास। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, डेफिनेटली आप यहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय BSE लिमिटेड और जियो फाइनेंस पर आपको मिलती हुई, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त बाजार ट्रेड करते हुए मजबूती के साइंस और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसे दिग्गजों का मिलता हुआ। M&M और साथ ही आप देखेंगे L&T, ये स्टॉक्स में भी और भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी